पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुलेटिन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें मोटे अनाज मिलेट्स आधारित आहार स्वस्थ मानवता की दिशा में एक वैज्ञानिक समाधान। इस टॉपिक पर हमारी चर्चा है। विठल जी को भी हम ना इस बारे में थोड़ा ट्रेंड कर रहे हैं। ये विठल है, मैं जुगल किशोर शर्मा, ये मेरा ग्रैंडसन है और हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं पिछले 8-10 सालों से। और इसकी वैसे इसकी एज 12 साल होने वाली है, 11 साल हो चुका है। हाँ, और अब तेरा इस पे मल्टीग्रेन पे भी इसको थोड़ी समझ विकसित हुई है, देख रहा है, समझ रहा है। तो आज की दुनिया में बढ़ती जीवन शैली जनित बीमारियां जैसे मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग, हार्ट, मोटापा, फैट, उच्च रक्तचाप और पाचन संबंधी विकार मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर आज हमारी थोड़ी वीडियो ना थोड़ी लंबी करेंगे आज हम। मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन रही है। आधुनिक पोषण विज्ञान और विश्व स्तरीय शोध अब स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पारंपरिक मोटे अनाज जो ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, मूंग, मोठ, राजगिरा आदि मानव शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। आप इन्हें दैनिक भोजन के रूप में दलिया, रोटी, खिचड़ी, विभिन्न व्यंजनों के रूप में शामिल कर दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, लाभकारी है, अत्यंत उपयोगी है। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों के अनुसार मोटे अनाज पोषण समृद्ध नहीं, न्यूट्री सीरियल है, जिनमें उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और अनेक दीर्घकालीन रोगों में रक्षा करते हैं। जो लंबे समय से डिजीज चलती है ना, बीमारियां चल रही है, जैसे किसी गठिया हो गया तो वो मल्टीग्रेन का दलिया खाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डायबिटीज है, मल्टीग्रेन का दलिया खाए, ठीक हो जाएगा। गेहूं बीमारियों का कारण है, उसमें बहुत सारे जहर देके, बहुत सारे खाद डालते हैं तो बीमारी को खत्म फिर अपन कैसे खाते हैं? तो अपने नुकसान हो रहा है ना। हर आदमी देखो, हर घर में बीमारी पहुंच गई है। गेहूं पहुंच गया, बीमारी भी साथ साथ पहुंच गई। मल्टीग्रेन खाया करो। पोषण विज्ञान के शोध बताते हैं कि ज्वार, बाजरा, जौ, अन्य मिलेट में उपस्थित उच्च आहार रेशा, फाइबर, डाइटरी फाइबर। कल आपको मैंने कहा था, कल हम वो वीडियो दिखाएंगे कि वो गमलों की, हमारे घर पे फूल, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बताएंगे, क्योंकि हम आज भूल गए। जब हम टाइम मिलेगा ना, जब आपको बता देंगे वो। तो डाइटरी फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, कब्ज और आंत संबंधी समस्या को कम करता है, भोजन में पाचन की गति को नियंत्रित करता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, मधुमेह के जोखिम में कमी आती है। मिलेट्स डायबिटीज के जोखिम को बिल्कुल कम कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया भर में पोषण विशेषज्ञ है ना, वो मधुमेह, मोटापे से बचाव के लिए गेहूं, चावल की तुलना में मोटे अनाज को अधिक उपयोगी मानते हैं। इन अनाजों में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर की प्रचुरता हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है, क्योंकि यह रक्तचाप को नियंत्रित करने, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने में ये बहुत उपयोगी है। विश्व पोषण शोध में यह भी पाया गया है कि मोटे अनाज में अनेक जैव सक्रिय यौगिक, बायोएक्टिव कंपाउंड्स जैसे पॉलीफिनेल, फ्लेवोनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर के मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करके कैंसर, सूजन और उम्र से संबंधित रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इनके साथ ही ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मूंग अनाज और दालें उच्च गुणवत्ता वाले वनस्पति प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है, जो मांसपेशियों के विकास और कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोटे अनाज का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि अधिकांश मिलेट्स है ना, उनमें ग्लूटेन मुक्त होते हैं, इसलिए ये उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी या सीलिक रोग की समस्या होती है। इसके अलावा इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन नहीं मिलता उससे। गेहूं और में कुछ नहीं है, फेल है, बेकार है, भूसा से भी गया गुजरा है। पहले हम गेहूं खाते थे,
और फिर हमको पता चल गया गेहूँ एकदम गंदा आता है, गेहूँ एकदम अच्छा नहीं आता, इसलिए हमने मल्टीग्रेन खाना मल्टीग्रेन चालू कर दिया। हाँ गेहूं का आपको उपयोग बताया था क्या किसी ने, या बताया था किसी ने? मैंने ये जब बीमारियां देखी ना कोविड के दौरान, मैंने देखा यार हर आदमी बीमार है। आपको कैसे पता चला? हाँ तो मैंने देखा यार कोविड क्यों आया है। कोविड है ना अपना जो इम्यून सिस्टम है, जो जिससे हम बीमार नहीं आप कब पड़ते। से पीस रहे हो? मैं पिछले 8-10 सालों से पीस रहा हाँ, हूँ। तो बहुत छोटा था ना तब से मैं कर रहा हूँ। इतना तो हाँ मैं जब इतना तो जब से पीसना चालू पीस करा रहा था। हाँ। तो ग्लूटेन मुक्त होते हैं उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो ग्लूटेन से एनर्जी या सीलिक रोग की समस्या होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस और बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, रक्त निर्माण में सहायता करते हैं और तंत्रिका तंत्र जो नर्व सिस्टम है ना उसके कार्यों को संतुलित रखते हैं। दैनिक भोजन में इन मोटे अनाजों को शामिल करने से कई सरल और पौष्टिक तरीके हैं, जैसे जौ, जवार का दलिया, मक्का और बाजरे की रोटी, चने मूंग की खिचड़ी, अंकुरित दालों का सलाद, राजगिरे या मिश्रित अनाज का आटा। वैज्ञानिक शोध करते हैं यदि इन अनाजों को नियमित रूप से संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए तो ये शरीर की बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई को कम करने, रक्तचाप घटाने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है, हाँ, डॉक्टर कहते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये भी गेहूँ मत मानते खाया करो, विश्व स्वास्थ्य गेहूँ तो विशेषज्ञ खाना ही छोड़ दो। गेहूँ है ना मल्टीग्रेन के अंदर गेहूँ भी मत डाला करो। मैंने गलती से बोल दिया था गेहूँ डालते हैं, पर गेहूँ मत डाला करो। आज वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये मानते हैं कि मोटे अनाज केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन के लिए भी मोटा अत्यंत नहीं होता। महत्वपूर्ण। मोटे अनाज का भूसा, चारा, जो कचरा होता चारा है भी ना, डालते हैं। तो वो गायों के, पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसका मल्टीग्रेन। इसका कचरा है ना जो गायों के लिए रामबाण है। तो मल्टीग्रेन। हाँ मोटे अनाज का कचरा पशुओं के लिए श्रेष्ठ है और मोटा अनाज मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ है। हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। पशुओं का अनाज मनुष्य लोग, मनुष्य नहीं, हम लोग जैसे पीपुल्स अच्छा। है ना। तो भूसा पशुओं के लिए छोड़े, स्वस्थ अनाज हम खुद खाएं। आज जो मल्टीग्रेन की रोटी बनाते हो ना, वो कुत्तों और को सबको दिया करो, हम भी देते हैं। आज वैश्विक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ मानते हैं कि मोटे अनाज केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कम पानी में उगने वाले, बरसात के पानी से उग जाते हैं, हाँ, हाँ। जलवायु सहिष्णु और टिकाऊ कृषि फसलें हैं। इसलिए पानी यदि नहीं देना पड़ता, कम देना पड़ता है, पानी की आवश्यकता नहीं है। नदी के पानी की, अपने नहर के पानी की और इसके कुएं के पानी की बहुत कम। बरसात का पानी उससे हो जाती है, बाजरी हो जाती है, मूंग हो जाता है, मोट हो जाता है, जौ हो जाता है, चना हो जाता है। हाँ। सारी फसलें जो है कम पानी की है और बरसात पर आधारित है। ये फसल जो बड़ा ही नहीं करते वो फसल ही तो काटते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए यदि मानव समाज भविष्य में स्वस्थ, रोग मुक्त और टिकाऊ जीवन शैली को अपनानी है, पर्यावरण के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पेड़ लगाओ, ये करो। अरे यार, हम अपने प्रतिदिन के जो भोजन की जरूरत है उसको तो सही कर लें, उसको तो शुद्ध कर लें, उसको तो जहर रहित कर लें, जहर कम से कम रखें। ये इसलिए इसने सिखाया। तो अपन इस बारे में आज बात कर रहे हैं कि रोग मुक्त और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने तो मोटे अनाज आधारित आहार को पुनः दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्वार, जौ, बाजरा, मक्का, चना, मूंग, मोठ, राजगिरा जैसे मोटे अनाज केवल भोजन नहीं बल्कि प्राकृतिक औषधि के समान पोषण संपन्न आहार है, जो शरीर को ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घकालीन उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान दोनों इस सत्य पर सहमत है कि यदि मानवता स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन चाहती है तो उसे अपने भोजन के इस प्राचीन लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध अनाजों को पुनः सम्मान पूर्वक स्थान देना होगा। प्रतिदिन की डाइट में अपन इसको संपन्न करें, प्रतिदिन इसको अपन उपयोग करें, आहार में इसको लें, हर व्यक्ति इसका उपयोग करे। ये अपना इकोसिस्टम प्रॉपर हो जाएगा, वापस सही हो जाएगा। ये वातावरण में इतनी गर्मी बढ़ रही है, कहीं बरसात आ रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कभी रोज रोज। हाँ तो ये इकोसिस्टम डैमेज हो गया, हमने किया है। अब तेरे को ऐसी चाहिए, तू लाइट बंद नहीं कर रहा है, ऐसी अनावश्यक हमारे इधर पीछे ऐसी लगी हुई है। हाँ तो इसको ना हम नहीं चलाते हैं बिल्कुल। ये दादा तो चलाते ही नहीं है। हाँ मैं कभी नहीं चलाता, वो तू रहता है ना तब तेरे को चलानी पड़ती है, क्या करे, मजबूरी है। अब ये इसका शरीर ऐसे ही हो गया, बगैर इसी के रह ही नहीं सकता। मैं नहीं चलाता, मैं पंखा भी बिल्कुल धीरे रखता हूँ। तो कम से कम संसाधनों का उपयोग करें
और जो हमें नेचर ने नेचुरल तरीके से जो चीजें दी है उसका बच्चे के लिए तो ऐसे चलानी ही नहीं चाहिए। हाँ, तो मेरे को जब आज 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 हम इस चीज का प्रण कर लें कि आज के बाद में हम केवल भोजन में जो जवार मल्टीग्रेन जो जवार मक्का बाजरा चना मूंग मोठ आदि का ही सेवन करेंगे। हर व्यक्ति अब इसका आहार घर पे तैयार करे, मोटे अनाज लेके आए, साबुत अनाज लेके आए, जो छिलके सहित काम में लेनी है। पहला नियम यहाँ से स्टार्ट है। चना जो देसी अपने यहाँ लोकल होता है वो लेना है। आप सबने चना आता है हमारे इसने विठल ने आज इस हमारे पॉडकास्ट में इसने शामिल हुआ, इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी इंटरेस्ट लेने लग गया, इसको भी अच्छा लग रहा है, लोगों को हम जागरूकता कर रहे हैं समाज में हमारे लिए लाइक भी हो रहा है तो हमको बहुत खुशी हो रही है, हमको भी बहुत खुशी हो रही है। तुम वीडियो देख रहे हो हमारी। मल्टीग्रेन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे लिंक में नंबर दिए गए हैं, हमारा मेल एड्रेस है, हमसे पूछ लो, हमारे इसमें कमेंट्स में लिखिए, हमारे को बताइए कि इसमें ऐसा ऐसा लगा है। हम है ना सबको प्रमोट करते हैं और हम सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य के भी कोई भी हो तो भी पूछ लेना। हम सभी को यही कहना चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक इसको अनाज को उपयोग लेवें, अधिक से अधिक इसको काम में लेवें। हम आपको हर वीडियो में कहते हैं, हमारा नंबर है कमेंट के अंदर, वो देख के हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। नहीं, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम ये चाहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति निरोग रहे, हॉस्पिटल की तरफ जाना ही नहीं पड़े। तो अगर उत्तम स्वास्थ्य होगा तो सरकार व्यक्ति के पास में कुछ समय मिलेगा, वो इस समाज की बेहतरी में देगा। उत्तम स्वास्थ्य रहेगा तो हम सब के लिए कहीं न कहीं वो व्यक्ति एक बहुत बड़ी एसेट्स है, नहीं तो एक लाइबिलिटी है, वो दायित्व है। बीमार है तो उसको सेवा करने वाले 4 जने चाहिए। बता, आज के बाद में हम ये सब कसम खाते हैं कि जरूर मल्टीग्रेन का हम थोड़ा गेहूं की कसम खा लो, गेहूं खाना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, और मल्टीग्रेन का सेवन करना है। और एक बार हम करके देखें, प्रयोग करेंगे तो पता लगेगा कि यार इसे क्या इसके मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, यानी कि क्या गुण है, क्या अवगुण है। अरे इसमें 100% गुण ही गुण है, अवगुण कुछ नहीं है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आज से मल्टीग्रेन का सेवन करें। विठल जी का भी यही संदेश है। इसके हमारी वीडियो लाइक करते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद।